नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज की वीडियो में हम ऐसी एक बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे जो वायु की 80 और कफ की 20 बीमारियां यानी कुल मिला के 100 से भी ज्यादा बीमारियों में आपको राहत देगी। और सबसे खास बात, ये आपके घर में, आपके किचन में हमेशा अवेलेबल है। बहुत कम क्वांटिटी में ये इफेक्टिव है, तो सिर्फ 2 से 5 रुपए में आप आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसका नाम है अजवायन। संस्कृत में इसे यवानी, उग्रगंधा, ब्रह्मदर्भा, अजमोदिका इन नामों से जाना जाता है। ये छोटे छोटे बीज पाचन की अनगिनत समस्याएं जैसे अजीर्ण, अम्लपित्त, ब्लोटिंग, गैस, आव बनना, पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होना, बवासीर यानी पाइल्स की तकलीफ, कृमि, इन सभी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी के साथ ये सर्दी, खांसी जैसी तकलीफें, शरीर में कहीं पे भी दर्द होना, महिलाओं में माहवारी से संबंधित समस्याएं, सूती का रोग, तो इस तरह से अनगिनत विकारों में ये बहुत अच्छी दवा है। सिर्फ आपने इसे सही समय पे, सही मात्रा में, सही तरह से सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम अजवाइन के सबसे बड़े से 7 फायदे देखेंगे। इसका पूरा शास्त्रीय आयुर्वेदिक रिव्यू हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अजवाइन की जो गुणधर्म यानी इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है वो जानते हैं। गुण और दोष पता रहेंगे तभी तो जाके आप इसके फायदे नुकसान और अच्छे से जान पाएंगे। तो इसके गुण बताए गए हैं। लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण। लघु यानी क्या है, तो ये पचने में बहुत ज्यादा हल्का है। इसीलिए देखिए, जब भी हम कोई भारी चीज खाते हैं, जैसे आप पराठा खा रहे तो आप उसमें अजवाइन जरूर डालते हैं ताकि उसका भी पचन और अच्छे से हो। अजवाइन में रूक्ष गुण है यानी इसमें रूखापन है, ड्राइनेस है। ये तीक्ष्ण है यानी डीपर लेयर तक ये अंदर एंटर करता है, टिश्यू लेवल पे अंदर जाता है। इसका जो रस है वो है कटु तिक्त रस यानी ये तीखा कड़वे स्वाद का है। इसकी जो तासीर है ये गर्म है और ये शरीर में कफ और वात का शमन करता है। तो कफ और वात से संबंधित प्रकृति या इसकी विकृति यानी इसकी बीमारियों में ये बहुत अच्छी दवा है। लेकिन ये पित्त को बढ़ाता है, पित्तवर्धक है। इसीलिए पित्त की प्रकृति में या उससे संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ है, जलन, गर्मी, तो उसमें आपने थोड़ा सा सावधानी के साथ इसे लेना है, थोड़ा बचना है, या तो फिर सही कॉम्बिनेशन में आपने इसका सेवन करना है। उसके बारे में हम वीडियो में देखेंगे। काफी लोग एसिडिटी के लिए अजवाइन का सेवन करते हैं, पर किस तरह की एसिडिटी में आपके लिए ये फायदेमंद है और किस में ये नुकसान करेगा वो भी हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अजवाइन के सेवन से सबसे बड़े से 7 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। अजवाइन का सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फायदा है पाचन क्रिया के लिए यानी अच्छे डाइजेशन के लिए। ये अग्निमांद्य को दूर करता है। आयुर्वेद में कहा गया है रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नौ यानी अगर आपका जठराग्नि मंद है तो ये शरीर में सभी तरह के बीमारियों का कारण बनेगा। तो अजवाइन कैसा है, इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। इसमें कहा गया है यवानी पाचनी रुच्चा तीक्ष्णोष्णा कटुका लघु दीपनी च तथा तिक्ता पित्तला शुक्र शूलरुत वात श्लेष्म उदर आनाह गुल्म प्लीह कृमि प्रणोद। इसका क्या अर्थ हुआ, तो क्या कहा है, यवानी पाचनी रुच्चा यानी ये जो अजवाइन है ये दीपन और पाचन कराती है। दीपन यानी ये जठराग्नि को बढ़ाती है, उसको प्रदीप्त कराती है, खाना अच्छे से पचाने में मदद करती है, खाने का स्वाद बढ़ाती है। तो किन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी, ऐसे लोग जिनको खाने का स्वाद नहीं आता, खाना खाने का मन नहीं करता, या बहुत ज्यादा अजीर्ण, इंडाइजेशन रहता है, पेट में ब्लोटिंग, गैस, इस तरह की समस्या है, उन सब के लिए इसका सेवन फायदेमंद रहेगा। कैसे खाए, तो लगभग 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यानी पाव से आधा चम्मच आपने ये अजवाइन लेना है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाए और इसको खा के ऊपर से आपने अच्छा गर्म पानी 2-4 घूंट लेना है। खाना खाने के पहले या बाद में कब ले, तो देखिए अगर आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, तो खाने के आधा या 1 घंटा पहले आप ले, ताकि आपकी भूख खोलने के लिए पहले जो खाया था वो पचाने के लिए ये आपको मदद करेगी। और ऐसे लोग जिनको खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वो खाने के बाद भी आधा या 1 घंटा बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं। अजवाइन का जो दूसरा फायदा है वो है वातानुलोमन यानी ये वायु का अनुलोमन, वायु को सही दिशा में जाने के लिए मदद करती है। तो अगर आपको गुल्म रोग जैसी कोई तकलीफ है यानी वायु पेट में अटक गया है, ना तो ऊपर आ रहा है ना नीचे से पास हो रहा है, तो इस तरह की समस्या, पेट में बहुत ज्यादा तब दर्द होना और फिर ब्लोटिंग, गैस, इन सभी तकलीफों में ये राहत देगा। कैसे सेवन करें, तो सिर्फ ऐसे अजवाइन खा के ऊपर से आप गर्म पानी पी सकते हैं या अजवाइन का फांट आप ले सकते हैं।
इसे कैसे बनाएं, तो अजवाइन को हल्का सा दरदरा करके ले, यानी इसका कोर्स ग्राउंड पाउडर आप बनाएं। 1 चम्मच पाउडर को अपने गर्म पानी में भिगो के रखना है। कब तक रखें, तो जब तक ये पानी हल्का सा वार्म ना रह जाए तब तक आप इसे रखें, और फिर आपने इसे छान के उस पानी का सेवन आपने करना है। तो लगभग 20 से लेके 40 ml तक ये पानी आप जरूर लें। इसको घूट घूट करके आपने लेना है, बहुत जल्दी जल्दी में इसे नहीं पीना है। अजवाइन का जब हम काढ़ा बनाते हैं या इसको उबालते हैं तब इसका जो उड़नशील तेल है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए जो फांट है वो ज्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को इंडाइजेशन बहुत ज्यादा रहता है वो अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी ले सकते हैं। इसको आप उबाल सकते हैं। तो आपने अजवाइन जो है वो लगभग 1 ग्राम लेना है, जीरा और सौंफ 2-2 ग्राम ले। तो इस तरह से ये जो 5 ग्राम आपने कॉम्बिनेशन में लिया है, इसको पानी में उबाल के फिर उसको छान के आप वो जो पानी है या जो काढ़ा है उसको भी घूट घूट करके पिए। अब देखिए, अगर आपको बार बार ही इंडाइजेशन रहता है तो जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो आटा गूंदते समय आप इसे डालें, या तो आपके दाल में, सब्जी में आप इसे डाल सकते हैं ताकि नेचुरली इसकी हेल्प आपको मिलती रहे। इसके बहुत सारे रेडी कॉम्बिनेशंस भी मिल जाते हैं, जैसे अजमोदादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, इनका सेवन भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण की जो मात्रा है वो है 1 से 3 ग्राम की। इसको भी आपने गर्म पानी के साथ लेना है, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को पेट में दर्द, मरोड़, मल में आव बनना या कृमि की तकलीफ है, पाइल्स है, सूखा पाइल्स, क्योंकि जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है उस तरह के पाइल्स में आपने कभी भी अजवाइन का सेवन नहीं करना है। अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो अग्नि मांद है यानी अग्नि का मंद होना है, उसी के कारण ग्रहणी, अर्श यानी पाइल्स, इस तरह की समस्याएं आमतौर पर दिखाई देती है। तो इसमें आप अजवाइन का सेवन छाछ के साथ कर सकते हैं, यानी बटर मिल्क के साथ अगर आप इसे लेते हैं तो आपको इसके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़े से घी में जीरा, हींग, कड़ी पत्ता इसका छौंक देके और उस छाछ में 1 से 2 चुटकी अजवाइन का पाउडर आपने मिला के लेना है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। तो ये जो छाछ है इसको आपने आपके खाने में यानी आपके लंच में रखना है। जिन लोगों को पेट में दर्द, मरोड़ और उसी के साथ पेट साफ ना होना, इस तरह की समस्या है, उन्होंने अजवाइन का चूर्ण लगभग 1 ग्राम लेना है और उसमें हरड़ का चूर्ण आप वो भी 2 से 3 चुटकी आप इसमें मिलाएं। इसको मिक्स करके खाना खाने के लगभग आधा या 1 घंटा पहले आपने इसे लेना है। अब देखिए, हरड़ पेट साफ करने के लिए भी मदद करती है और जो मल में चिकनापन है उसको भी ये कम करेगी। जिनको कृमि की समस्या है वो अजवाइन को जो खाने का पान है उसमें डाल के आप ये खाएं ताकि आपकी कृमि की समस्या में भी ये बहुत असरदार रहे। अजवाइन अम्ल पित्त के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। आपने भी बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि एसिडिटी में अजवाइन खाओ, पर ये पूरा सच नहीं है। अब देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो एसिडिटी 2 तरह की रहती है। एक प्रकार की एसिडिटी में जो पित्त का तीक्ष्ण उष्ण गुण है, गर्मी है, वो बढ़ गई है। जैसे अगर कोई उनको भूख लगी है पर वो खाना नहीं खा रहे हैं, जिनकी पित्त की प्रकृति है, या जो लोग खाना कम क्वांटिटी में लेते हैं, फास्टिंग ज़्यादा करते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो इन सभी कारणों से उनका पित्त बढ़ा हुआ है। तो पित्त के तीक्ष्ण उष्ण गुण बढ़े हैं। अब ये अजवाइन कैसा है, ये रूखा है, इसमें भी तीक्ष्ण और उष्ण गुण है, तो ये पित्त को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की एसिडिटी में ये आपको फायदा ना दिला के उल्टा आपकी जो तकलीफ है वो बढ़ाने वाला है। आपके लिए जो मुलेठी, धनिया के बीज, काला मुनक्का, ये पित्त को कम करने के लिए ज्यादा सुटेबल होंगे। पर अगर आपको अजवाइन ही खाना है तो कैसे खाए, तो आपने गाय का घी लेना है, इसमें अजवाइन को हल्का भून के फिर आपने उसका सेवन करना है। अब देखिए, घी में स्निग्ध गुण है यानी चिकनापन है, तो इस अजवाइन के रूखेपन को वो कम करेगा। और घी की जो तासीर है वो ठंडी है, इसलिए उसकी ये जो अजवाइन है इसकी तीक्ष्णता, इसकी गर्मी को भी वो कम करेगा। तो आप इसे माइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, कम दिनों के लिए कम क्वांटिटी में लेना है, और फिर आपकी जैसे ही तकलीफ कम हो जाए तो आपने इसे बंद करना है। अब दूसरे तरह की जो एसिडिटी है वो है अपच, अजीर्ण यानी इनडाइजेशन से आई हुई जो एसिडिटी है। तो अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पचा, आपने बहुत हेवी फूड खाया, रात को बहुत ज़्यादा लेट आपने डिनर किया, या पचने में बहुत भारी चीज़ें, फ्राइड हो, फर्मेंटेड हो, मैदे की चीज़ें है, ऐसी कुछ चीज़ें आपने खाई और आपके शरीर में वो अच्छे से ना पच के ये कफ विकृत हुआ, क्ले चिपचिपापन बना, और उसके कारण जो आपको एसिडिटी, खट्टा पानी, इस तरह की समस्या है, उसमें अजवाइन का सेवन बहुत फायदेमंद है। तो इसे आप अलग अलग तरह से ले सकते हैं। जैसे अजवाइन का पानी यानी फांट हमने जो पहले देखा वो आप पी सकते हैं,
यहाँ तक कि अजवाइन को ऐसे ही खा के ऊपर से आप गर्म पानी पी सकते हैं, या फिर जो अजवाइन है उसके साथ थोड़ा सा काला नमक मिला के इसका सेवन आप करें, ऊपर से आप गर्म पानी पिए। तो आपको जैसे सूट हो उस तरह से आप इसका सेवन करें, आपकी एसिडिटी में ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सर्दी, खांसी, दमा, बहुत ज़्यादा हिचकी आना, इन तरह की समस्याओं में अजवाइन का सेवन बहुत फायदेमंद है। अजवाइन को हल्का सा भून के इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर आप डाल सकते हैं, या थोड़ा सा जो पिपली का चूर्ण है वो 1 से 2 चुटकी मिला के आप सेवन करें, या सिर्फ अजवाइन भी आप खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा 2-3 घूंट गर्म पानी आपने लेना है। ये कफ को पिघला के उसको निकालने के लिए आपको मदद करेगा। अजवाइन से आप धूपन चिकित्सा यानी इसका धुआं भी आप ले सकते हैं। तो सिंपल अपने घर में तवा गरम करना है, इसके ऊपर अजवाइन आपने डालना है, अजवाइन का थोड़ा सा धुआं आने देना है। उसके बाद गैस बंद करके हल्दी का पाउडर आप डालें और इसको आपने सूंघना है। तो ये जो हल्दी और अजवाइन का धुआं है वो भी सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को हमेशा सर्दी रहती है, साइनस की समस्या है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सिर में बहुत ज़्यादा हेवीनेस है, उन लोगों के लिए उन्होंने अजवाइन की पोटली से वहाँ पे सेक करना है। तो क्या करें कि अजवाइन को एक रुमाल में बांध के छोटी छोटी 2 पोटली आपने बना के लेनी है और उसको तवे पे गरम करके उसका सेक आपने लेना है, ताकि जो कफ अंदर जमा है वो पिघल के नाक के द्वारा निकलने में आपको आसानी हो। अजवाइन उष्ण तीक्ष्ण है, ये गर्भाशय उत्तेजक है, यानी गर्भाशय को स्टिम्युलेट करता है। तो जिन महिलाओं में पीरियड समय से नहीं आता, लेट रहता है, काफ़ी बार 2-2, 3-3 महीने मिस हो जाता है, या पीरियड में स्राव बहुत ज़्यादा कम है, पीरियड शुरू होने के पहले बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ऐसी सभी महिलाएं अजवाइन का सेवन कर सकती है। ये देखिए एंटी स्पाज्मोडिक है, यानी जो दर्द है, स्पाज्म है, उसको भी कम करता है और फ्लो ठीक से जाने के लिए, गर्भाशय की अच्छे से सफाई होने के लिए भी मदद करता है। इसी के साथ सुतिका अवस्था में यानी डिलीवरी के बाद भी आप इसका सेवन जरूर करें। ये वातानुलोमन है, यानी शरीर में वायु को निकाल देता है, उसको कम करता है, यानी बैलेंस करता है। शरीर में दर्द है उसको ठीक करेगा और गर्भाशय की सफाई होने के लिए भी इस अवस्था में आपको मदद करेगा। ट्रेडिशनली भी हर घर में अजवाइन के लड्डू बनाए जाते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। अजवाइन का एक साइड इफेक्ट भी है, ये शुक्र नाशक है। तो पुरुषों में अगर ओलिगोस्पर्मिया है यानी शुक्राणु कम बनते हैं, या फिर मेल इनफर्टिलिटी है, तो ऐसे में आपने कभी भी अजवाइन का सेवन नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको आते जाते अजवाइन खाने की आदत बन जाती है। देखिए कोई भी चीज़ कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, उसके अपने अपने कुछ नुकसान भी है, तो आपने सावधानी जरूर लेनी है। अजवाइन अपने उष्ण तीक्ष्ण गुणों के कारण ये किडनी को भी स्टिम्युलेट करता है। ये डायूरेटिक है, तो यूरिन को अच्छे से होने के लिए, उसका फ्लो अच्छा रखने के लिए मदद करेगा। ऐसे लोग जिनको यूरिन ठीक से नहीं होता या यूरिन करते समय जिनको दर्द रहता है, वो इसका सेवन जरूर करें। लेकिन अगर आपको यूरिन में जलन होती है तो आपने इसे नहीं लेना है, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है। तो ओवरऑल कफ और वात से संबंधित सभी बीमारियों में ये फायदेमंद है, लेकिन पित्त को बढ़ाएगा। तो पित्त प्रकृति या तो पित्त की विकृति में आपने इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है, या तो घी में भून के आप इसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको मदद जरूर करेगी। हमने अजवाइन के सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे देखे हैं जो आपकी किसी ना किसी समस्या में आपको मदद ही करेंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।